अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। अगर आप पाकिस्तान की पहली सुपर हीरो फिल्म देखने का इरादा रखते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक बुरी खबर है और वो खबर ये है कि फिल्म प्रोजेक्ट गाजी की रिलीज प्रीमियर शो के फौरन बाद रोक दी गई। प्रोजेक्ट गाजी का प्रीमियर जुमेरात को कराची के न्यू प्लक्स सिनेमा में मुनक़िद हुआ, जिसके ख़त्म होने के कुछ ही देर बाद फिल्म के फेसबुक पेज पर फिल्म की रिलीज़ को रोकने का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की रिलीज़ रोकने का फैसला प्रीमियर के बाद लोगों की जानिब से फिल्म के बारे में इंतहाई मनफी आराज़ सामने आने के बाद किया गया। प्रीमियर में शरीक अफराद के मुताबिक फिल्म की एडिटिंग में इंतहाई संगीन तकनीकी गलतियां थी, जबकि मुतअद्दिद जगहों पर आवाज़ और डबिंग के मसाइल थे। प्रीमियर में फिल्म शुरू होने के 40 मिनट के दौरान ही बेशतर शुरका और फिल्म की कास्ट उठकर चली गई। प्रोड्यूसर्स को उम्मीद है कि फिल्म को दोबारा एडिट करके जल्द बाज़ाब्ता तौर पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि प्रोजेक्ट गाजी में शहरियार मुनव्वर, सायरा शहरोज़ और हुमायूं सईद मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं और ये पाकिस्तान की पहली सुपर हीरो फिल्म है। एंटरटेनमेंट से मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार और पटौदी ख़ानदान के छोटे नवाब, जी हाँ, बॉलीवुड की नई आने वाली फिल्म कलाकंदी का पहला टीज़र जारी कर दिया गया है। अक्षय वर्मा की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म की कहानी मुंबई में रहने वाले फर्द की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है, जिसमें सैफ अली खान अपने मद्दाहों को मुख्तलिफ रूप के साथ मरकज़ी किरदार में नजर आएंगे। फिल्म की दीगर कास्ट में दीपिका डोहरियाल, विजय रान कुनाल, राय कपूर, सुबियातम, अक्षय ओबरॉय, इश्ता तलवार और दीगर शामिल हैं। रोबत खतर और आशी दुआ की प्रोड्यूस करदा फिल्म कलाकंदी रवां साल 8 सितंबर को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। जी, अगली खबर शामिल करेंगे प्रियंका चोपड़ा के हवाले से। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने अपने भाई की सालगिरह की वजह से आईफा अवार्ड में शिरकत से इनकार कर दिया। जहां बॉलीवुड के सब सितारे न्यूयॉर्क शहर में आईफा अवार्ड्स में शिरकत कर रहे हैं, वहीं अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने भाई की खातिर इस तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया। प्रियंका ने अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट के जरिए बताया कि वो मुंबई में अपने भाई सिद्धार्थ की सालगिरह के लिए अहले खाना के साथ मसरूफ़ हैं। अदाकारा ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में भाई के साथ माजी की तस्वीर भी शेयर की और अपने भाई के लिए अनेक तमन्नाओं का इजहार किया। लेकिन प्रियंका के मद्दाहों के लिए एक खबर ये भी है कि अदाकारा की सालगिरह भी ज़्यादा दूर नहीं और वो 18 जुलाई को अपनी 35वीं सालगिरह मनाएंगी। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हम शामिल करेंगे प्रियंका चोपड़ा की एक और खबर। मारूफ बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड की एक और फिल्म साइन कर ली है, जिसकी अक्सबंदी का जल्द ही आगाज कर दिया जाएगा। मिस वर्ल्ड का ताज सर पर सजाए और बॉलीवुड में बेशुमार कामयाब फिल्मों में काम करने के बाद प्रियंका चोपड़ा अब हॉलीवुड में भी तेजी से अपने कदम जमा रही हैं और उन्होंने अब हॉलीवुड में अपनी तीसरी फिल्म भी साइन कर ली है। अमेरिकी टीवी शो क्वांटेको से अपने बैनुल-अक़वामी करियर का आगाज़ करने के बाद उन्होंने अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म बे वॉच में ड्वेन जॉनसन दी रॉक के साथ काम किया। इसके बाद उन्हें दूसरी फिल्म ए किड लाइक जैक में काम करने का मौका मिला, जो रवां साल रिलीज होगी। अब उन्होंने अपनी तीसरी फिल्म इज़न्ट इट रोमांटिक भी साइन कर ली है, जिसमें उनके साथ रेबेल विल्सन और एडम डुआन मरकजी किरदारों में जलवागर होंगे। रोमानवियत और मजाक पर मुबनी इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा इजाबिला नामी एक योगा ट्रेनर की रूप में दिखाई देंगी और फिल्म की शूटिंग का न्यूयॉर्क में बहुत जल्द आगाज कर दिया जाएगा। अगली खबर शामिल करेंगे टेक्नोलॉजी पॉइंट से। नाज़रीन, दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। खला की तस्खीर से लेकर इंसानी ज़िंदगी बचाने तक मुख्तलिफ इजादात की जा रही हैं, जिनमें ऐसी इजादात भी शामिल हैं जो रोज़मर्रा के मामूलात को कम से कम वक्त में अंजाम देने में मदद दे सकेंगी। तरक्की याफ्ता ममालिक में साइंस की तालीम को अवलीन तरजीह देने से एक फ़ायदा ये हुआ कि अब हर उम्र का शख्स अपनी ज़हानत के मुताबिक साइंस को अपने और अपने इर्द गिर्द के अफराद के लिए फ़ायदेमंद बनाने के मुतालिक सोचता है। आज हम आपको 3 ऐसे नौजवान साइंसदानों की इजादात के बारे में बता रहे हैं जो उन्होंने अपनी रोज़मर्रा के मामूल और इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाने के लिए की और इसमें खासे कामयाब रहे। पहली आती है साइकिल जैसी वॉशिंग मशीन। भारत के कई पसमानदा इलाकों में आज भी ख़वातीन कपड़ों का ढेर कमर पर लाद कर करीबी दरिया पर ले जाकर धोती हैं और इस काम को आसान बनाने के लिए भारत की एक 14 साला तालिबा ने हैरत अंगेज इजाद कर डाली। भारत के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली रिमिया अपनी वालदा के साथ करीबी दरिया पर कपड़े धोने जाती थी। एक बार वालदा के बीमार होने पर उसे अकेले भी ये काम करना पड़ा। तब
तभी उसे ये ख्याल आया कि क्यों ना वो कोई ऐसी शय बनाए जिससे उसे और उसकी माँ को इस मुशक्क़त से निजात मिल जाए, और तभी उसे साइकिल जैसी वॉशिंग मशीन बनाने का ख्याल आया। पुरानी साइकिल के टुकड़ों को जोड़कर बनाई जाने वाली ये मशीन बिजली के इस्तेमाल से भी आज़ाद है और इन मकामात पर भी इस्तेमाल की जाती है जहां बिजली नहीं है। इसके बाद बारी आती है ज़राअत बढ़ाने के तरीके के बारे में। शुमाली ओकियानूस में वाक़या जज़ीरा आयरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली 16 साला 3 बहनों ने ऐसा तरीक़ाकार वज़ा कर डाला जिससे बुनियादी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने वाली फसलों जैसे कि गंदम में इजाफा हो सकता है। उन्होंने मुख्तलिफ फलों की फसल में पाए जाने वाली एक बैक्टीरिया की गंदम की फसलों में आमीज़श की, जिसके बाद उसे फसल की मिक़दार में दुगना इजाफा हो गया। याद रहे कि दुनिया की बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मौजूदा ज़रई रकबा नाकाफ़ी है और जैसे जैसे दुनिया की आबादी में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे ज़राअत में इजाफे की भी ज़रूरत है। इसके बाद बारी आती है नाबीनाओं का साथी के बारे में। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में एक 12 साला भारतीय निजात तालिब इल्म शुभम बनर्जी ने लीगो के खिलौनों के टुकड़ों की मदद से ऐसा आला तैयार किया है जो जुज़वी तौर पर नाबीना अफराद को बेहतर तौर पर देखने में मदद दे सकता है। ये तालिब इल्म अभी सिर्फ हाई स्कूल में है, लेकिन वो अपनी इजाद से मुताल्लिक अपनी ज़ाती कंपनी भी कायम कर चुका है। जी, बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। नाज़रीन, पिछले साल दुनिया की सबसे बड़ी नर्फ गन बनाने वालों ने इस साल दुनिया की सबसे ताकतवर वाटर गन बनाई है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की हामिल ये वाटर गन 7 फुट लंबी है। इतनी बड़ी वाटर गन के काम करने का तरीकाकार बिल्कुल वही है जो खिलौना वाटर गन का होता है, लेकिन इसमें पानी को प्रेशर से फेंकने के लिए हवा के प्रेशर के बजाय हाई प्रेशर नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से ये गन पानी को 2400 BSI यानी पाउंड सी मुरब्बा इंच या पाउंड फोर्स फी मुरब्बा इंच की ज़बरदस्त रफ्तार से फेंक सकती है। इस गन को बनाने वाले मार्क रॉबर्ट का कहना था कि ये गन पानी को 272 मील फी घंटे की रफ्तार से फायर कर सकती है और ये तारीख में तेज तरीन फार्मूला 1 कारकर्दगी के रफ्तार से भी 40 मील फी घंटा ज़्यादा है। इस वाटर गन में बारीक सुराख वाली नोज़ल भी लगी है और इसकी वजह से पानी के प्रेशर से कोक का कैन, तरबूज और बहुत सी चीज़ों को काटा भी जा सकता है। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।